हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की कायरलिटी। तो देखिए अपने को क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसको मैंने एक बार लिख दिया आपके सामने। अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखिए सबसे पहले तो अपन देखेंगे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, फिर उसके सिस और ट्रांस दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। मतलब प्रत्येक की दो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। उन जियोमेट्रिकल आइसोमर में अपन क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं। उसके बाद में देखेंगे टोटल पेयर ऑफ एनिंशियोमर कितने हैं। फिर अपन देखेंगे टोटल रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन कितने हैं। टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, ठीक है। टोटल मीजो आइसोमर कितने हैं। टोटल डाइस्टीरियोमर और टोटल स्टीरियोमर्स। देखिए इसको मैं एक शॉर्ट में आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ए जब मैं बोलूँगा तो उसका मीनिंग्स अपना यही होगा, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव। बी का मीनिंग्स क्या होगा, टोटल एनिंशियोमर। सी का मीनिंग्स होगा पेयर ऑफ एनिंशियोमर। डी का मीनिंग्स होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ई का होगा अपना मीजो कंपाउंड्स। एफ का होगा डाइस्टीरियोमर्स और ये होंगे टोटल स्टीरियोमर्स आइसोमर। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की स्टडी को। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और जिसमें मैंने आपको 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड बताया है, जो क्या होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता ही नहीं है। तो अपने कॉलोनी ओनली अपने पास कितने बचते हैं, अपने पास 3 आइसोमर अपने पास बच जाते हैं, ठीक है। मतलब 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बच जाते हैं अपने पास। और मैं आपको बताऊँ उनमें से कौन कौन से हैं। एक तो अपन बात करेंगे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है। और एक अपन बात करेंगे 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड और एक अपन बात करेंगे 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। 1 1 जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती नहीं है, अपन देखते भी नहीं है। चल उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया है कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एब्सेंट होते हैं और जो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। चलिए उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब देखिए ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो मतलब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं वो कौन से हो सकते हैं। ये अपना साइक्लोहेक्सेन है, C6H12 है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाते हैं किसी भी 2 सब्स्टिट्यूट से। जैसे मान लीजिए एक अक्ष है, दोनों अक्ष हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, एक अक्ष और वाई ये हो सकते हैं। मतलब दोनों सेम ग्रुप हो सकते हैं और दोनों ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, जिसके द्वारा हाइड्रोजन का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या मिलता है, C6H10 X2। या फिर अपने को अगर दोनों ग्रुप अलग है तो C6H10 X एंड वाई, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो लीजिए इसका चेयर फॉर्म बनाते हैं। और 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन इट मीन्स अपना ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अक्स ग्रुप है और दूसरा भी क्या है, अक्स ग्रुप है। पहले अपन सिमिलर ग्रुप्स की चर्चा करेंगे, सिमिलर ग्रुप्स की चर्चा करेंगे सब में। मतलब यहाँ पे दोनों अक्स ग्रुप है, पहले अपन इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी स्टडी करेंगे, C6H10 X2 इसकी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई भी एक पोजीशन पे मैंने सॉरी। अब देखिए इसका इसका ज्योमेट्री आपको मैं समझाता हूँ। देखिए एक बॉन्ड ऊपर, एक कार्बन, इसके बाद में 2 बॉन्ड नीचे, फिर आपके सामने, फिर इस तरह से नीचे, ठीक है। अब मान लीजिए अपने को जब भी अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ऊपर वाला 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अपना 1 है, ये कार्बन है और एक ये कार्बन एटम है, ठीक है। इन दोनों के बीच से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, इन दोनों के बीच से अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं हमेशा। साइक्लोहेक्सेन में अपन यही चीजें देखेंगे। अब देखते हैं तो मान लीजिए ऊपर वाले कार्बन पे एक अक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, ठीक है। ऐसा ही है। तो देखिए दोनों बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन पे दोनों बॉन्ड, एक अक्सियल और एक इक्वेटोरियल, यहाँ पे अपन प्लेन लगाएंगे, ये वाला प्लेन लग जाएगा। 2 एटम यहाँ पे एक दूसरे के मिरर इमेज, फिर आपके सामने एक दूसरे के मिरर इमेज, फिर अपने नीचे है तो ये भी इस तरह से अपना कट जाएगा। मतलब अपन ये वाला प्लेन इसमें लगाएंगे तो ये प्लेन पॉसिबल होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले कंपाउंड की जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे वो होंगे 0, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे इसके, ये आइसोमरिज्म नहीं देता है।
दूसरी बात करेंगे इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा इसमें क्या है, परजेंट है। तो कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड इसका कैसा हो जाएगा, एकाइरल कंपाउंड हो जाएगा। इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, एकाइरल कंपाउंड बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और एकाइरल कंपाउंड है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा अपना, नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ये अपन एक्स्ट्रा स्टडी करते आए हैं आज तक। नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, देखिए नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड के बारे में आपको मैं वापस बता दूं कि जो कायरल कंपाउंड होंगे, ठीक है, कायरल कंपाउंड हमेशा क्या होंगे, नॉन रिजॉल्व सॉरी कायरल कंपाउंड हमेशा क्या होंगे, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड होंगे, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना। अच्छा, कायरल कंपाउंड सारे के सारे नॉन रिजॉल्वेबल नहीं होते, उनमें दो कंपाउंड अपने ऐसे आते हैं, एक तो जिसमें कन्फर्मेशनल जो आइसोमरिज्म होती है, ठीक है, कन्फर्मेशनल मतलब 1 to 6 पोजीशन पे अपन देखते हैं सेम ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर जिसको अपन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो दोनों कन्फर्मर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होंगे, जो कायरल कंपाउंड होते हुए भी वो क्या होगा अपने लिए नॉन रिजॉल्वेबल होगा, सॉरी, ठीक है। दूसरा अपना कहाँ पे, जहाँ पे अपन बात करते हैं एक तरह से मैजिक की, जहाँ पे पायरामिडल इन्वर्जन होता है। पायरामिडल इन्वर्जन भी क्या होते हैं, पायरामिडल इन्वर्जन जो इसका एनेंशियोमर होता है, वो एनेंशियोमर जो इसका जो बेस कंपाउंड होता है पायरामिडल का, उसमें इंटरकन्वर्टेबल होता रहता है। तो वहाँ पे भी इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात है, कायरल कंपाउंड ऑलवेज नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, ठीक है। एकाइरल कंपाउंड इज ऑलवेज नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड, ठीक है। इसमें अपन दो चीजें ये छोड़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें से, जैसे अपन एक तो ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर की बात करेंगे और एक पायरामिडल इन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, पहला अपना केस हो गया 1 1 का, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखिएगा आप इसको, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को सबसे पहले मैं बनाता हूँ। ये लीजिए, अपन सेम ग्रुप लेते हैं, दोनों अपने एक्स ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, ये अपना सिस भी हो सकता है और ये अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं। चलिए, दोनों को मैं इसका चेयर फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 2 6, सिस का मतलब 1 2 6 है, और 1 2 6 को अपन क्या लिखते हैं, 1 2 6 को अपन क्या लिखते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल ये चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो इसका चेयर फॉर्म की बात करते हैं। ये लीजिए, इसका चेयर फॉर्म है, और यहाँ पे एक अपना एक्सियल पे लिख दिया मैंने एक्स, तो दूसरा मैंने इक्विटोरियल पे लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे ट्रांस की बात करूंगा तो 1 2 ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल को दूंगा, बिकॉज एक्सियल एक्सियल में 1 3 जो डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है, एक तरह से रिपेलिक इंटरेक्शन होता है, एक तरह से रिपल्शन होता है, जिसको आगे अपन गाउसे रिपल्सन भी बोलते हैं, गाउसे इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ज़्यादा प्रेफर एक्सियल एक्सियल को देंगे। तो इसका अपन चेयर कन्फर्मेशन बना लेते हैं। ये लीजिए, इसका चेयर एक अपना एक्सियल पे है तो दूसरा भी अपना क्या है, एक्सियल पे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं, इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड में स्टडी करते हैं कि इस कंपाउंड में सिग्मा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो देखिए, जरा सोच के देखिए आप, इस कंपाउंड की जियोमेट्री कैसी है, ठीक है। इस कंपाउंड की जियोमेट्री मतलब अपने को 1 और यहाँ से ये वाला अपने को प्लेन, हमेशा ये वाला प्लेन लगाना है। तो अपन सोच सकते हैं कि ये अगर अपन प्लेन लगाते हैं तो इसमें प्लेन एब्सेंट होता है, बिकॉज देखिए यहाँ से ये वाला एटम तो प्लेन के साथ मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, बट यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे एक्स ग्रुप है और इसका प्लेन दूसरी साइड अपन देखेंगे तो मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सिग्मा क्या है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए, सिग्मा एब्सेंट हो गया। दूसरी बात, इसमें आई की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो वो भी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। तो ऑल ओवर मिला के ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कायरल कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा, कायरल कंपाउंड है तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, एनेंशियोमर भी अपन इसका बनाएंगे, और एनेंशियोमर अपन बना लेंगे, ये लीजिए
ये इसका एनेंशियोमर बन जाएगा, जहाँ पे ये एक्स है एक्स ग्रुप और दूसरा एक्स ग्रुप ये वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कायरल कंपाउंड है। ठीक है, और कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, रिजॉल्वेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखना, वापस मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, कायरल कंपाउंड इज ऑलवेज रिजॉल्वेबल कंपाउंड। दो एक्सेप्शन को छोड़ना आपको, एक जिसमें कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर होते हैं और दूसरा इसमें पायरामिडल इन्वर्जन होते हैं, जो दोनों क्या होते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड होते हैं। अब देखिए कन्फर्मेशनल एनालिसिस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मतलब अगर अपना आ जाए 1 to 6 और दोनों सेम ग्रुप आ गए, ये देखिए अक्ष है और ये अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए अक्ष है और ये अक्ष है। 1 to 6 में अगर आ जाता है तो दोनों एनेंशियोमर क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं मतलब एक एनेंशियोमर कब दूसरे एनेंशियोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने को रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है। इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अच्छा, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो क्या अपन एनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी को अपन बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल। ये कंपाउंड कैसा होगा अपना, नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात करते हैं तो ये कंपाउंड हो जाएगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, देखिए इसके एनेंशियोमर मतलब बोथ एनेंशियोमर आर इंटर कन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड अपन ने स्टडी किया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में सिग्मा की बात करते हैं। तो देखिए प्लेन हमेशा अपने को ये वाला ही एज्यूम करना है, ये वाला प्लेन एज्यूम करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें, परजेंट है एब्सेंट है, तो इसमें बात करेंगे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। दूसरा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे एब्सेंट है, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कायरल कंपाउंड हो गया। अच्छा, कायरल कंपाउंड है तो यहाँ पे अपन जो इसको इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। बिकॉज देखिए इसका पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेगा, पेयर ऑफ एनेंशियोमर इस तरह से बन जाएगा इसका, ये लीजिए पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ठीक है, अब ये दोनों पेयर ऑफ एनेंशियोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। ओनली एक केस ऐसा होगा, ओनली ये वाला केस होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर में जो दोनों एनेंशियोमर होते हैं रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। यहाँ पे ऐसे होते नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे। कायरल कंपाउंड है तो इसको अपन बोल देंगे रिजॉल्वेबल कंपाउंड, मतलब दोनों पेयर ऑफ एनेंशियोमर को अपन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हुई अपने यहाँ तक, दोनों का अपन ने स्टडी कर लिया। अब अपने को देखिए ये चीज़ एग्जाम में दी जाती है कि 1 to अपना मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा C6H10 और ये आपको दे दिया अक्स दे दिया, या फिर आपको दे दिया है ये लीजिए CH3 होल ट्वाइस। इसमें आपको पूछ लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर, ये सारी चीज़ें आपको पूछ ली। तो देखिए इसमें अपन स्टडी करेंगे सबसे पहले A, B, C, D, E, F एंड G की, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो A अपना क्या था, देखिए A अपना क्या था, A अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं A में, क्लियर है। तो ए अपना क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो देखिए दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, दोनों में जब अपन ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स है। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, देखिए एक ये दो कंपाउंड्स हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। फिर अपन बात करते हैं बी की, तो देखिए बी अपना क्या है, यहाँ पे अपन धीरे धीरे अपने को सीख भी जाएंगे। बी अपना क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। ठीक है, फिर रेसिमिक मिक्सचर है सी पे, तो बी देखिए पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर क्या होगा अपना, इसको अपन पेयर ऑफ एनेंशियोमर नहीं बोलेंगे, ओनली ये वाला पेयर ऑफ एनेंशियोमर होगा। मतलब इसमें दो एनेंशियोमर है, दोनों एनेंशियोमर सेपरेट है, अलग अलग है, तो पेयर कितना हो जाएगा इनका, 1 हो जाएगा। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर की बात करते हैं तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन डी की बात करते हैं। डी में क्या है, चलो जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए डी है ऑप्टिकली इनएक्टिव,
फिर मीजो, फिर डाइस्टीरियोमर। देखिए डी में ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव देखिए ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो दोनों कंपाउंड को अपन एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव एक हो गया। फिर अपन बात करते हैं मीजो कंपाउंड की, कोई भी मीजो कंपाउंड्स नहीं है, जीरो है। फिर डाइस्टीरियोमर्स की बात करते हैं, तो डाइस्टीरियोमर्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दो डाइस्टीरियोमर्स है, सिस एंड ट्रांस है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जी की बात करते हैं, तो ये अपने हो जाएंगे 2+1, जैसे अपन डाइस्टीरियोमर्स प्लस ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करते हैं, या फिर मीजो की बात कर लेते हैं, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करते हैं अपन, ठीक है, या फिर पेयर ऑफ एनिंटियोमर की बात करते हैं। तो ये अपन इसको जोड़ देंगे, ये कितने हो जाएंगे अपने 3 हो जाएंगे। ये सारी स्टडी अपने को आनी चाहिए, किसी भी मतलब आपको किसी भी वे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसमें भी अपन सेम ग्रुप्स लेंगे, ठीक है, और 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड्स अपने लिए ये हो जाएगा, ये अपना 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। चलिए तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में चलिए एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये भी अपना क्या होगा, सीस होगा, और ये भी अपना क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। अब देखिए 1,3 सीस इसका मीनिंग्स क्या होगा, और 1,3 ट्रांस इसका मीनिंग्स क्या होगा अपने को पता होना चाहिए। तो ये एक्सियल एक्सियल होगा या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल, प्रेफरेंस किसको देंगे अपन, इक्विटोरियल इक्विटोरियल को। और 1,3 ट्रांस अपना क्या होगा, एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है, दोनों सेम है, हालांकि अपने को ग्रुप लगा के देते, ठीक है। तो अपन बात करते कि वेज में डेस में, तो वेज में उसको अपन अपवर्ड बोलते हैं, डेस में तो उसको अपन डाउनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अलग मैटर था अपने को देखे जाए तो तो देखिए इसका साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बनाता हूं मैं, 1,3 ट्रांस का चेयर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। 1,3 ट्रांस में एक्सियल एक्सियल है, तो देखिए मैंने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे इक्विटोरियल ये लगा दिया, और दूसरा यहाँ पे इक्विटोरियल मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। 1,3 अपना क्या बन गया, सिस। और इसी तरह से मैं 1,3 ट्रांस की बात कर लेता हूँ, तो ये लीजिए 1,3 ट्रांस है अपना, एक मैंने यहाँ पे एक्सियल लगा दिया, तो दूसरा मैं लगाऊंगा, सॉरी इक्विटोरियल लगा दिया, तो दूसरा मैं एक्सियल लगाऊंगा। अब दोनों की स्टडी कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करें सिग्मा की, तो देखिए ये वाला प्लेन अपन एज्यूम करेंगे, ये वाला, ठीक है, इस एटम और इस एटम के बीच में। तो देखिए अब जरा सोच के देखिए, ये वाला एटम है, ठीक है, यहाँ पे प्लेन निकल जाएगा, इस वाले एटम और इस वाले एटम ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मतलब वापस देखना आप, यहाँ से एक एटम, फिर दो, फिर दो, फिर एक, इन दोनों पे क्या है, अक्षक जुड़े हुए हैं, इन दोनों पे अक्षक जुड़े हुए हैं, और मैं ये वाला प्लेन लगाता हूँ, तो ये दोनों भी क्या होंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। तो प्लेन क्या है इसमें स्टूडेंट, सिग्मा क्या है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा प्रेजेंट होगा। और अगर सिग्मा प्रेजेंट हो जाता है, सिग्मा आई में से कोई भी एक प्रेजेंट हो जाता है, तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, एकाइरल कंपाउंड बोलते हैं, एकाइरल कंपाउंड। अच्छा इसको अपन एक चीज़ और देखें यहाँ पे, एक चीज़ आप गौर करना कि इस कंपाउंड को ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, नॉन रिजोल्वेबल होगा, नॉन रिजोल्वेबल होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नॉन रिजोल्वेबल होगा। और इस कंपाउंड को जरा आप देखिए कि इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या कायरल कार्बन है, बिल्कुल यस कायरल कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कार्बन है, ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। और देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल कार्बन, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में, कायरल कार्बन के बीच में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन कायरल कार्बन और इस कायरल कार्बन के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, मीजो कंपाउंड। तो नॉन रिजोल्वेबल के साथ इसको क्या बोल देंगे अपन, ये मीजो कंपाउंड्स और है, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसका कन्फर्मेशन अपन बनाएंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। दूसरी अपन बात करते हैं इस वाले की, तो देखिए इसमें सिग्मा, सिग्मा की बात करते हैं, ये वाला प्लेन अगर अपन एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे इक्विटोरियल पे है, ये अपना एक्सियल पे है, मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ से प्लेन निकल जाएगा,
फिर यहाँ से निकल जाएगा दो एटम से, यहाँ पे आते ही एक तो ऊपर की साइड है, ठीक है, अक्स ग्रुप, और एक नीचे की साइड है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, और प्लेन कौन सा आपको एज्यूम करना है वो आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो सिग्मा क्या होगा, अब्सेंट होगा। अच्छा, सिग्मा जैसे ही अब्सेंट हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका अपने को पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाना है। ये लीजिए इसका एनेंशियोमर बन जाएगा, जिसमें से एक एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया ये लीजिए, और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, अक्सियल हो जाएगा ये लीजिए, ठीक है। सिग्मा इसमें प्रेजेंट होगा। आई की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो भी इसमें सॉरी एब्सेंट हो गया सिग्मा, और आई भी इसमें एब्सेंट है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कायरल कंपाउंड बोल देंगे। और कायरल कंपाउंड क्या होंगे, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव इसको अपन क्या बोल देंगे, रिजॉल्वेबल भी बोल देंगे, ठीक है। दो ही केस में रिजॉल्वेबल नहीं बोलेंगे। अब इन दोनों की अपने पास स्टडी होगी, और इन दोनों का अपने को पता करना है कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी डी ई एफ जी, ये सारी चीज़ें अपने को पता करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ए की। चलिए, ए यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो देखिए अपन ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से है इसमें, तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव देखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसको मैंने लिख दिया इनएक्टिव, ठीक है। ओनली कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ओनली कौन सा अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाले। तो इसमें दो कन्फर्मर है, 1 एंड 2, तो ये हो जाएंगे 2, ठीक है। दूसरा बी की बात करते हैं, तो बी इसमें क्या है अपना, बी है इसमें चलिए एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। बी अपने को किस में रिप्रेजेंट किया, टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर, फिर रेसिमिक मिक्सर, फिर इनएक्टिव, ठीक है। तो चलिए टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई पेयर है ही नहीं, ये पेयर है, तो इसका हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर रेसिमिक मिक्सर की, रेसिमिक मिक्सर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक है। डी पे अपन बात करते हैं, तो डी पे इनएक्टिव की बात करते हैं, तो इनएक्टिव देखिए, इनएक्टिव ओनली इसमें ये वाला है, 1 हो जाएगा इनएक्टिव, ये लीजिए डी इनएक्टिव होगा। फिर अपन बात करते हैं मीजो की, तो मीजो देखिए इसमें कितना है, 1, इसमें मीजो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ की बात करते हैं, डाइस्टीरियोमर की बात करते हैं अपन, तो डाइस्टीरियोमर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 एंड 2, ये डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने रेसिमिक मिक्सचर को आप जोड़ दो, ठीक है, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव को जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे अपने 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने को सारे केस स्टडी करने हैं। चौथा अपना यहाँ पे रहता है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। चलिए देखिए, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, एक एक्स ग्रुप यहाँ पे, दूसरा इसका मैं सिस स्टडी करते हैं, और दूसरा इसका ट्रांस स्टडी करेंगे। तो सिस 1,4 सिस का मतलब हो जाएगा अपना एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल, और 1,4 ट्रांस का मतलब हो जाएगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल एक्सियल, और प्रेफरेंस हमेशा अपन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को देते हैं। ये लीजिए इसका चेयर फॉर्म, 1 पोजीशन पे एक्सियल लगा देता हूँ, ये लीजिए एक्स, दूसरा इक्वेटोरियल पे, ये लीजिए अपना एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपन इसकी बात करते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये लीजिए 1 पे इक्वेटोरियल एक्स ग्रुप, दूसरा इक्वेटोरियल, ये एक्स पे हो जाएगा, ठीक है। अब जरा दोनों को देखिए आप, देखिए 1 पोजीशन और ये 4 पोजीशन, 1 पोजीशन ऊपर, फिर 2, फिर ये 2, फिर ये 1, तो 1 पे, नीचे वाले 1 पे बॉन्ड के साथ कटेंगे, चाहे वो इक्वेटोरियल चाहे एक्सियल हो, और ऊपर वाले पे भी इक्वेटोरियल एक्सियल हो या फिर इक्वेटोरियल हो, ये बॉन्ड के साथ कटेंगे। मतलब इसमें ये वाला जब अपन प्लेन अज्यूम करेंगे, ये वाला 1 से 4 के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड भी कट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी कट जाएगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से अपन इस वाले बॉन्ड की, इस वाले प्लेन की अज्यूम करते हैं, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों में सिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सिग्मा प्रेजेंट है, और दोनों ही क्या होंगे अपने एकाइरल होंगे, दोनों की क्या बोल दूंगा मैं, एकाइरल बोल दूंगा, और दोनों ही क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी एकाइरल, और इसको भी बोल दूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों ही क्या होंगे नॉन रिजॉल्वेबल, और ये भी दोनों ही क्या होंगे नॉन रिजॉल्वेबल, मतलब दोनों में सेम मतलब अपने प्रॉपर्टीज अपने को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं ए की अपन, ठीक है, फिर बी सी डी ई एफ और ये जी, ठीक है, ये अपन बात करते हैं। तो देखिए ए में अपन बात करते हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, तो 0 है,
ठीक है। बी अपन बात करते हैं, टोटल अपना हो जाएगा बी में अनिंशोमर की पेयर ऑफ टोटल अनिंशोमर की बात करते हैं अपन, सॉरी टोटल पेयर ऑफ अनिंशोमर की बात करते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा। सी में अपन बात करते हैं राइबोसोमिक मिक्सचर की, ये भी अपना जीरो हो जाएगा। डी में अपन बात करते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव की, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव ये किए रहा, दूसरा ऑप्टिकल इनएक्टिव ये रहा, तो दो हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन ई की, तो ई में मीजो कंपाउंड्स ये हो जाएंगे अपने जीरो, क्योंकि दो कायरल सेंटर अपने को देखने पड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। एफ अपना डाइस्टीरियोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको दो दिखाई दे रहा है, तो ये अपना हो जाएगा दो डाइस्टीरियोमर्स। और जी की बात करते हैं तो देखिए इसको आप जोड़ दो, सी को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन ने 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की स्टडी कर ली। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स है वो सेम है, और दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप सेम है, तो अब अपन देखेंगे दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो डिफरेंट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा नहीं है, और नहीं देगा तो ये लीजिए 1,1 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा नहीं स्टूडेंट, ये लीजिए एक्स है और एक ये वाई है। ये अपन प्लेन की अज्यूम करते हैं, तो देखिए 1 और 4 पोजीशन पे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, बार बार मैं इसको आपको दिखाऊंगा नहीं, एक तो ये एटम, ठीक है, और एक ये एटम, इस एटम पे कोई भी ग्रुप जुड़े हुए हो, कोई भी एनी ग्रुप जुड़े हुए हो। अच्छा शर्त ये होनी चाहिए कि जुड़े हुए ग्रुप में कोई कायरलिटी नहीं होनी चाहिए, जुड़े हुए ग्रुप में कोई कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए, तब अगर कायरल कार्बन होगा तब तो ये प्लेन लगेगा नहीं, वरना कोई भी ग्रुप जोड़ दिया जाए इसमें, एक जोड़ दो, ठीक है। बस मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पे एनी ग्रुप आप जोड़ दो, जैसे मान लो CH3 जोड़ दो, C2H5 जोड़ दो, ठीक है, कोई भी ग्रुप जोड़ दो, और यहाँ पे भी आप कोई ग्रुप जोड़ दो, कितने ग्रुप जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ठीक है, क्या होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ये वाली प्रेजेंट होगी, ये वाली मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। शर्त ये है कि ये जो ग्रुप जोड़ रखे हैं इनमें खुद में अगर कायरल कार्बन होगा, खुद में अगर कायरलिटी होगी, तो अपन इस चीज को अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिग्मा इसमें अपना प्रेजेंट हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हो गया, GI तो देंगे नहीं है, जीरो एब्सेंट है, सिग्मा इसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एकाइरल बोल देंगे, और एकाइरल के साथ इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव और नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखिए 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप आपको दे रखे हैं, एक एक्स है तो दूसरा क्या है, वाई है, ठीक है। इसका भी मैं सिस फॉर्म बनाता हूँ और एक दूसरा फॉर्म बनाता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सिस फॉर्म में इसके साइक्लोहेक्सेन की बात करें सिस फॉर्म की, तो लीजिए सिस को अपन क्या बोल देंगे, इक्विटोरियल एक्सियल या फिर एक्सियल इक्विटोरियल, और ट्रांस को अपन बोल देंगे इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर एक्सियल एक्सियल, प्रेफरेंस इसको देंगे, और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो चलिए एक मैं एक्सियल लिख देता हूँ एक्स पे और दूसरा मैंने वाई पे लिख दिया, ठीक है। अब बल्कि ग्रुप आप देखेंगे वो एक अलग मैटर है, मतलब जैसे बल्कि ग्रुप एक्स नहीं लिख सकते, बल्कि ग्रुप अपन इक्विटोरियल पे लिखेंगे वाई पे, ये मैंने स्टडी आपको बता रखी है आपके जनरल क्लासेस में। तो सबसे पहले ये लिख दिया मैंने इसका चेयर फॉर्म, दूसरे का चेयर फॉर्म लिखता हूँ, ये लीजिए इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये एक्स है, दूसरा क्या है, वाई अपने पास, क्लियर, यही चीजें हैं, ठीक है। चलिए तो सिग्मा की बात करते हैं, तो सिग्मा में देखिए ये वाला प्लेन देखिए अपसेंट होगा माइनस, ठीक है। सिग्मा अपसेंट है तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे, कायरल बोल देंगे। अच्छा कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर भी बनेगा, ठीक है, पेयर ऑफ एनिंशियोमर बन गया, और क्या होगा, ये रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स होगा, ठीक है। अच्छा इसमें अपन जो 1,2 कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर की बात नहीं करेंगे। देखिए कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर में जहाँ पे अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, देखना आप
ये बात अपन ने की थी, यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर है। तो ये क्या लिखा है, सिस, और ये सेम ग्रुप से, देखिए ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना क्या है, अक्ष एंड वाई दो डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे अपन इंटर कन्वर्टेबल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा अपन अगर इसकी बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे सिग्मा अपसेंट हो गया, कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल हो गया, और ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे, रिजोल्वेबल बोल देंगे, और इसका भी अपना क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ एनेंशियोमर अपना बन जाएगा। तो चलिए मैं इसकी कंप्लीट स्टडी करता हूँ इस वाले कंपाउंड की। इसमें ए बी है अपना, सी डी ई एफ और जी। ए मैं देखता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, 4 इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब चारों के क्या बन रहे हैं, इसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 हो गए, ठीक है, 4 ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे अपने। फिर अपन बात करते हैं, अपन एनेंशियोमर की बात करते हैं, ठीक है, एनेंशियोमर की बात करते हैं, टोटल एनेंशियोमर कितने हैं इसमें, तो टोटल एनेंशियोमर पेयर ऑफ एनेंशियोमर की बात करते हैं तो हो जाएंगे 2, ठीक है, मतलब पेयर कितने हो जाएंगे इसके, 2 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन रेसिमिक मिक्सर की, सी की बात करते हैं तो रेसिमिक मिक्सर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं डी की, ऑप्टिकली इनएक्टिव की, तो इनएक्टिव इसमें कोई सा भी नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मीजो की, तो मीजो भी इसमें क्या है, 0 है। देन अपन डाइस्टीरियोमर की बात करते हैं तो डाइस्टीरियोमर इसमें कितने अपने, 2 है। देन अपन टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे अपने, आप सी से आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएंगे 4 नंबर, ठीक है, ओके है। डाइस्टीरियोमर्स प्लस अपन बात करते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर, या फिर रेसिमिक मिक्सर की बात करते हैं, या फिर आप बी से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बी से भी अपन ऐड कर सकते हैं, ओके है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डाइस्टीरियोमर और पेयर ऑफ एनेंशियोमर, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट केस 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की चर्चा करें। 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देख रहे हैं। पहले अपन ने सेम ग्रुप देखे थे, ये लीजिए 1 पे एक्स है तो 3 पे अपना वाई है, सीस फॉर्म बनाता हूँ। एंड दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म देखते हैं। 1,3 शीश का मतलब होता है अपना, 1,3 शीश का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल, और इसमें इक्विटोरियल इक्विटोरियल को प्रेफरेंस देंगे। और 1,3 ट्रांस का मीनिंग होगा एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल। तो देखते हैं, चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं पहले तो। ये लीजिए चेयर फॉर्म, दोनों की बनाता हूं मैं। ये लीजिए 1,3 इक्विटोरियल इक्विटोरियल अपन को लिखना है, तो ये लीजिए इक्विटोरियल एक्स हो गया और ये इक्विटोरियल वाई हो गया, ठीक है। और इसमें देखिएगा आप, इक्विटोरियल पे मैं एक्स लिख दूं तो एक्सियल पे क्या लिख दूंगा, वाई लिख दूंगा, ठीक है। चलिए सिग्मा की बात करते हैं। अच्छा, प्लेन कौन सा एज्यूम करते हैं, सेम वही है प्लेन, प्लेन इसमें चेंज होने वाला नहीं है, 1 और 4 के बीच में। तो देखिए एक्स एंड वाई दोनों डिफरेंट ग्रुप है, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, मतलब सिग्मा अपसेंट कंपाउंड कैसा होगा अपना, ए कायरल कंपाउंड होगा। कंपाउंड कैसा होगा, ए कायरल कंपाउंड होगा, सिग्मा सॉरी कायरल कंपाउंड्स होगा, ठीक है। कंपाउंड हो जाएगा अपना कायरल कंपाउंड्स, और कायरल कंपाउंड है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, रिजोल्वेबल है। ऑप्टिकली एक्टिव दैट मीन्स इसका क्या है, पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे प्लेन की बात करते हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी एब्सेंट होती है, और एब्सेंट होती है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, रिजोल्वेबल हो जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव है देन क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है, एनेंशियोमर भी बनेगा। अब इस कंपाउंड की स्टडी करता हूं मैं, तो इसमें ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ये अपने को स्टडी करने। ए मीन्स टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। बी मीन्स पेयर ऑफ एनेंशियोमर कितने होंगे, टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर कितने हो जाएंगे, तो देखिए 4 अपने ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये हो जाएंगे इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। सी की बात करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर की कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। डी अपना क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इस चारों में से कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं है, 0। ई मतलब मीजो कंपाउंड्स। अब देखते हैं इसमें मीजो कंपाउंड्स बिल्कुल अपने को दिख सकता है, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। अच्छा, 2 कायरल कार्बन तो है लेकिन दोनों के बीच में प्लेन नहीं है, ठीक है, तो मीजो कंपाउंड भी 0,
टोटल डाइस्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे सिस एंड ट्रांस, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 प्लस आप बी को और सी को किसी को भी जोड़ सकते हैं, ये हो जाएंगे अपने 4 हो जाएंगे। क्लियर है, चलते हैं 1,4 की बात करें। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो चलिए एक एक्स ग्रुप है, दूसरा वाई ग्रुप से इसका सिस फॉर्म, सिस, और इसका दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म है। सिस फॉर्म देखिए, 1,4 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्विटोरियल या फिर इक्विटोरियल एक्सियल, और 1,4 ट्रांस का मतलब होता है इक्विटोरियल इक्विटोरियल या फिर एक्सियल एक्सियल। इसमें अपन इक्विटोरियल इक्विटोरियल को प्रेफरेंस देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले अपन ये वाला बनाते हैं सिस, तो एक कंपाउंड एक्सियल एक्स पे, तो दूसरा इक्विटोरियल है, ये लीजिए वाई। इसी तरह से अपन इसका देखते हैं, दोनों कंपाउंड को आप इक्विटोरियल पे लिख दो, एक्स एंड वाई। अब मैंने आपको क्या बोला है, इस 1 और 4 पर कोई भी एटम जुड़ा हुआ हो, कितने भी एटम जुड़े हुए हो, शर्त ये होनी चाहिए कि वो खुद कायरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला प्लेन उसमें प्रेजेंट होगा, मतलब ये एक्स है, ये भी बॉन्ड के साथ कट जाएगा, और ये वाई है, ये भी बॉन्ड के साथ कट जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा, सिग्मा इसमें भी प्रेजेंट है और सिग्मा इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, देन अपन बात करेंगे कंपाउंड क्या होगा, अकायरल होगा। अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या हो जाएगा, नॉन रिजोल्वेबल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी अकायरल है, अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको क्या बोल देंगे अपन, नॉन रिजोल्वेबल बोल देंगे। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो किसी का भी पेयर ऑफ एनिंशियोमर बनेगा ही नहीं। ठीक है, किसी का भी पेयर ऑफ एनिंशियोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए ए बी, अब इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डी ई एफ एंड जी। टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे, 0। ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ एनिंशियोमर कितने हो जाएंगे, 0। टोटल राइसेमिक मिक्सचर 0। टोटल अपने क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखिए, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 2 हो जाएंगे। टोटल मीजो कितने हो जाएंगे, 0। टोटल डाइस्टीरियोमर्स 2 हो गए, और टोटल अपने बात करें स्टीरियो आइसोमर, तो 2 को आप बी से या सी से आप ऐड कर सकते, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अपनी बात हुई कंप्लीटली 1 2 डाई सब मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें सेम ग्रुप एंड डिफरेंट ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ एनिंशियोमर, पेयर ऑफ रिजोल्वेबल कॉन्फिगरेशन, पेयर ऑफ रिजोल्वेबल configurational enantiomer is given by और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है CC 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपको दे रखा है CC 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, सी थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है CC 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है ट्रांस 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है,
नॉन रिजोल्वेबल कॉन्फ़िगरेशन एनेंटियोमर आपको पूछा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन किस तरह से बनता है साइक्लोहेक्सेन। चलिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। देखिए 1,2 डाइमिथाइल है, ठीक है, सिस है, तो क्या होगा, ये एक्सियल होगा और इक्विटोरियल होगा, यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका क्या होगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा, और इसमें कन्फर्मेशनल जो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एनेंटियोमर होते हैं, तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। अच्छा, इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉन रिजोल्वेबल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल की बात करते हैं अपन, और सिस 1,3 डाइमिथाइल क्या होता है, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल, तो इसमें इक्विटोरियल अपन प्रेफरेंस करते हैं, ये लीजिए। अच्छा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट ये भी नॉन रिजोल्वेबल होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा अपन बात करते हैं 1,4 की, ठीक है। तो 1,4 में तो अपने को चाहे सेम ग्रुप हो डिफरेंट ग्रुप हो, ठीक है, जैसे मान लिया एक्सियल हो इक्विटोरियल हो कुछ भी हो, यहाँ पे ये वाला प्लेन इसमें लगता है, ये भी नहीं होगा। और फिर अपन बात करते हैं 1,3 ट्रांस 1,3 डाई मिथाइल, तो देखिए एक इक्विटोरियल हो गया तो दूसरा एक्सियल हो गया, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब ये क्या होगा अपना, रिजोल्वेबल होगा। तो राइट आंसर आप इसमें डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपसे। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आर पॉसिबल इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये वाला, ये लीजिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ये वाला CH3, और यहाँ पे दे रखा है CD3, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। देखिए आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड दे रखा है, तो देखिए 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की जब भी बात आती है, ठीक है, चाहे अब ये सिस हो चाहे ये ट्रांस हो, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ CH3 को आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है, या फिर CH3 को आप यहाँ पे लगाओ, या फिर CD3 को आप यहाँ पे लगाओ, या फिर CD3 को आप यहाँ पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जहाँ आपकी मर्जी है कहीं पे भी लगाओ, इक्विटोरियल इक्विटोरियल लगाओ, एक्सियल एक्सियल लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, ये प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है 1, बी में आपको 2, सी में आपको 0 और डी में आपको दे रखा है 3, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, जिसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, देखो एग्जाम में आपको कई बार क्या दे दिया जाएगा, इस तरह से आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे CH2 CH CS3 CS3 ये दे दिया, और यहाँ पे दे दिया CD3, इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। एक एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, तो देखिए ये पोजीशन मान लीजिए 1 है, ये पोजीशन 4 है, ठीक है। तो देखिए इसमें सारे सी से क्या जुड़े हुए हैं, सी से डी है, डी है, डी है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सी से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पे सी से एक H जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़े हैं। कायरल कार्बन आप देखना चारों डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कायरल कार्बन तो है ही नहीं, कायरल कार्बन नहीं है, मतलब इसमें भी ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखिए जरा आप इसको इस तरह से, इस वे में अगर आपको देखें इसको, ये CH ये हो गया CH2, फिर इससे क्या जुड़ रहा है CH, ये लीजिए CH, इस CH से क्या जुड़े हैं, 2 CH3 जुड़े हैं, ये लीजिए 2 CH3। क्या अब मेरी बात आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से, जब अपन 1,4 के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ये वाले इस प्लेन की बात करते हैं, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इसमें भी क्या होगा, 0 होगा, इस वाले केस का भी आंसर 0 होगा, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें टॉपिक गाउसियन फॉर्म की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको इसका मेन पार्ट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे गाउसियन इंट्रोडक्शन देखना। तो चलिए स्टडी करते हैं आगे गाउसियन इंट्रोडक्शन। गाउसियन इंट्रोडक्शन
देखिएगा तो स्टूडेंट, गाउसियन इंटरेक्शन क्या होता है, एक तरह से ये रिपेलिक इंटरेक्शन है, मतलब एक तरह का ये रिपल्सन है, ठीक है। गाउसियन इंटरेक्शन क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक तरह का रिपेलिक इंटरेक्शन होता है, मतलब ये रिपल्सन होता है। अच्छा, रिपल्सन कब पॉसिबल होता है ये, जब डायाहाइड्रल एंगल कितना हो, जब डायाहाइड्रल एंगल कितना हो, कितना हो, 60 डिग्री हो, ठीक है। अच्छा, इस रिपल्सन के कारण कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होती है, वो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब पर गाउसियन इंटरेक्शन के कारण इतनी पेयर ऑफ एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो तीन बातें आप ध्यान रखोगे। एक चीज मैंने आपको और सिखा रखी है, जैसे देखिए स्टूडेंट, ये सामने वाला कार्बन है, इस पे CH3H और ये H, ये पीछे वाला कार्बन सर्किल में, ये CH3, ये H है। एक्चुअली मैंने क्या बताया आपको, मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली ये जो CH3 के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, ये इंटरेक्शन अपना क्या है, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, इनके बीच में इंटरेक्शन है, मतलब इनके बीच में ये रिपल्सन है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या है, रिपल्सन है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बार बार समझा रखा है, ठीक है। मतलब ये रिपल्सन कहाँ प्रेजेंट है, देखिए अगर मैं इस कार्बन को 1 नंबर दूं, ऊपर वाले को 2 नंबर, फिर 3 नंबर सर्किल को, फिर 4 नंबर इसको, मतलब 1,4 एटम से जुड़े हुए, 1,4 कार्बन एटम या फिर एटम से जुड़े हुए ग्रुप के बीच में क्या होती है, ये रिपल्सन होती है। इसी को अपन गाउसियन इंटरेक्शन बोलते हैं। देखिए, क्या अपने लिए ये भी गाउसियन इंटरेक्शन है, देखिए ये CH3, ठीक है। अपन बात करते हैं 1,3 एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन की, ठीक है। तो देखिए, क्या यही वो बात है क्या जो अपन चीज समझ रहे हैं। देखिए, इस कार्बन से ये CH3 नहीं है, इस कार्बन से एक H, दूसरा H और ये तीसरा H, सपोज कीजिए 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, ये 4 कार्बन पे H और 1 कार्बन पे H, क्या इसके बीच में जो रिपल्सन होगा, क्या 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को अपन गाउसियन इंटरेक्शन बोल सकते हैं, यस, इसको अपन गाउसियन इंटरेक्शन बोल सकते हैं। क्या यही चीज यहीं पे 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका रिपल्सन है, ठीक है। या फिर इसको देखिए अपन, दूसरा वाला अपन देखे, दूसरी साइड से अपन देखे, देखना 1 नंबर है, ओके, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर और ये 4 नंबर। देखिए 4 नंबर कार्बन एटम और 1 नंबर कार्बन एटम के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये रिपल्सन है। इसी को अपन 1,3 डाइएक्सियल या फिर यहाँ पे अपन आज से अपन गाउसियन इंटरेक्शन भी इसको अपन बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सिखाता हूँ कि किसी भी साइक्लोहेक्सेन में कितने गाउसियन इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम गाउसियन इंटरेक्शन होते हैं 4 गाउसियन इंटरेक्शन होते हैं। चलिए, इसकी मैं आपको एक बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ, और बेसिक आप हमेशा ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे, कुछ रटने वाली चीज़ है नहीं, आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ, साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे मैंने ग्रुप लगा दिया है CH3, समझते जाना आप, CH3, ठीक है। तो क्या इसमें ये वाला इंटरेक्शन प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, तो क्या इसको गाउसियन इंटरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, इन दोनों को क्या बोल देंगे अपन, गाउसियन इंटरेक्शन। तो 2 गाउसियन इंटरेक्शन तो इसमें ये हो गई, एक ये वाला हो गया गाउसियन इंटरेक्शन और एक ये वाला हो गया, कंप्लीट है 2। चलिए, इसमें और क्या हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो रिंग में तो 2 ही होंगे, रिंग में गाउसियन इंटरेक्शन कितने होंगे, 2 होंगे, ये मैंने वापस एक्सियल लिख दिया है। और 2 जो रिंग के गाउसियन इंटरेक्शन होंगे, ये किसके होंगे, साइक्लोहेक्सेन के होंगे या फिर साइक्लिक के होंगे, रिंग के होंगे। अब देखिए, रिंग के अलावा और क्या हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, ये वाला ग्रुप, सपोज कीजिए कोई भी ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। देखते जाना आप, मतलब आपको एक निचोड़ बता रहा हूँ, सब कुछ सार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं, कहाँ कहाँ पे गाउसियन इंटरेक्शन कितनी होगी, फिर अपन मतलब लॉट ऑफ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट एक मतलब एक सेकंड में आप गाउसियन इंटरेक्शन बता सकते हो कि इसमें इतने गाउसियन इंटरेक्शन है, इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, पहला पहला मैंने केस क्या बताया, जिसमें ओनली CH3 हो, एक्सियल फॉर्म पे हो। अब इसमें मैंने एक्सियल फॉर्म पे एक CH3 लिया, 2 गाउसियन इंटरेक्शन की चर्चा मैंने पहले यहाँ पे कर ली। अब 2 और कौन सी होती है, देखिए मैंने एक मिथाइल ग्रुप इसके इक्वेटोरियल पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये गाउसियन इंटरेक्शन इसमें होगी, यस होगी।
और अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो देखिए, आप जरा सोच के देखिए, इन दोनों मिथाइल, ऊपर वाला मिथाइल और नीचे वाला मिथाइल है, इनके बीच में तो क्या है, डायाहेड्रल एंगल क्या है, 180 डिग्री का है। देखिए एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, बहुत ही काम की चीज है। साइक्लोहेक्सेन जब भी इसकी अपन कन्फर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में या तो डिग्री ऑफ एंगल अपना कितना होगा, 180 होगा, या फिर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और 180 आपको दिख जाएगा एंटी पेरीप्लेनर होंगे, ठीक है। मतलब 180 कौन कौन से होंगे, आपको मैं 180 बता देता हूं, बाकी सारे 60 होंगे, चाहे वो आपको दिखाई दे रहे नहीं दे रहे। देखिए इसका 180 कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसका 180 और कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका 180 और कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका 180 कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। ये एक दूसरे के मतलब क्या होते हैं, एक्सियल एक्सियल एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। अब एक्सियल इक्विटोरियल की बात करूं मैं, ठीक है, या फिर इक्विटोरियल एक्सियल की बात करूं, या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल की बात करूं, ये क्या होंगे, 1-2 पोजीशन, ठीक है। आप देखना इस चीज को, साइक्लोहेक्सेन में 1-2 पोजीशन पे एक्सियल इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एक्सियल, या फिर इक्विटोरियल इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पे कोई बॉन्ड हो तो उसमें डायाहेड्रल एंगल ऑलवेज 60 डिग्री का होगा, ऑलवेज 60 डिग्री का होगा, तय आपको दिखाई दे रहा या फिर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, इसकी पोजीशन क्या है, एक्सियल, इसकी पोजीशन एक्सियल है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, मतलब इससे जो गाउसियन इंटरेक्शन अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल, दोनों के बीच में डायाहेड्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री का है, 100% ये गाउसियन इंटरेक्शन देगा। तो एक गाउसियन इंटरेक्शन ये हो गई, तो कितनी होगी, 2 और 1 3 होगी। अब और कहाँ पे हो सकता है, और 1-4 इंटरेक्शन होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखो आप, ठीक है। हर कहीं से नहीं करना आपको। देखिए 1 नंबर, 2, 3 और ये 4 बिल्कुल हो गया ना। 1-2 कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होता है। और कहाँ पे होता है, एक्सियल की बात कर रहा हूँ अभी। ये लीजिए, इसकी मैंने स्टडी कर ली, यहाँ पे मिथाइल है तो नहीं होगा, यहाँ पे मिथाइल है तो एक ये हो गया, लिख दिया है। और कहाँ पे हो सकता है, ये लीजिए, एक मिथाइल अगर यहाँ पे है और एक मिथाइल मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की आप चर्चा कीजिए आराम से। मैंने आपको क्या सिखाया है, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये कौन सा है आपको, एक्सियल है। तो ये वाला भी क्या है, इसका एक्सियल। ये दोनों गाउसियन इंटरेक्शन नहीं होंगे। और ये क्या है, इक्विटोरियल। और पोजीशन आप चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4। तो 4 पे भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस पे भी कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एक इसमें गाउसियन इंटरेक्शन ये होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने साइक्लोहेक्सेन ये बना दिया, ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप है और मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्या गाउसियन इंटरेक्शन होगा कुछ ऐसा वैसा, ठीक है। देखो होगा गाउसियन इंटरेक्शन, तो इसका गाउसियन इंटरेक्शन यहां से होगा जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है। मतलब 2 गाउसियन इंटरेक्शन तो कहां पे होंगे, आपको कहां पे होंगे, चेयर से साइक्लिक से मिलेंगे। और 2 गाउसियन इंटरेक्शन कहां पे मिलेंगे आपको, इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड पे मिलेंगे, एक्सियल भी आपको नहीं मिलेंगे। किसकी चर्चा की मैंने, जब मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है। अब बात करता हूं मैं इक्विटोरियल पोजीशन की, नेक्स्ट इसको भी आप समझना, ठीक है। मैंने ये साइक्लिक फॉर्म ले ली और मैंने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया ये इक्विटोरियल पोजीशन पे, CH3 लगा दिया, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन पे अच्छा मैंने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया, तो क्या इसका साइक्लिक फॉर्म में देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, देखिए 4 वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ये वाला ग्रुप है। क्या ये इसका 180 डिग्री एंगल पे है, तो बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है 180 डिग्री पे। दूसरा अपन बात करें 1 2, ये है ही अपना 3 एंड 4, क्या इसको भी अपन देखें तो ये भी क्या इसके 180 डिग्री पे एंटी पेरीप्लेनर पे है, एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर पे है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कहाँ पे पॉसिबल होगा, तो देखिए रिंग में गाउसियन इंटरेक्शन कितना होगा, इसमें 0 होगा, साइक्लिक गाउसियन इंटरेक्शन 0 होगा। तो और कहाँ हो सकता है, चलिए ये मैं आपको सिखाता हूँ। और आपको 2 इंटरेक्शन मिल सकते हैं, वो कहाँ पे मिलेंगे, चलिए उसकी चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। उसकी चर्चा करते हैं। एक ग्रुप मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया।
तो देखिए इसमें दोनों की पोजीशन आप देख लो, ये इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, ठीक है। ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, ये एक दूसरे का ट्रांस एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, सिन पेरीप्लेनर है, ठीक है। या फिर आप सोच के देखो एक बार, आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप क्यों रटने में लगे हुए हो। इस वाले एटम को मैं लिख रहा हूँ, क्या इस ये वाला एटम ये है, ठीक है। ये वाला आइटम थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, ये वाला आइटम कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला आइटम अपना क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जोड़ दिया अपन ने हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक्सियल पे क्या जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन इस तरह से होती है थोड़ी, अपन ढंग से इसको बनाए तो देखिए ये मिथाइल है अपना, ये मिथाइल है, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, राउंड वाला कार्बन क्या हो जाएगा, CH3 ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच में मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। दोनों की पोजीशन आप चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने आपको क्या बोला है, एक मैंने आपको ये शर्त बोल दी है कि सब्स्टिट्यूटेड में जब इक्विटोरियल पे कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनके मतलब यहाँ पे 3 पोजीशन पे मतलब 3 का नंबर पे इक्विटोरियल पे कोई अगर ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे अपने को एक गाउसियन फॉर्म मिलती है, ठीक है। दूसरी कहाँ से मिलती है, दूसरी कहाँ से मिलती है, ये लीजिए एक CH3 जोड़ दिया, दूसरी अपने को कहाँ से मिलती है उस चीज़ का अपन देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ये CH3 जोड़ दिया तो आप इसको भी देखो, ये इक्विटोरियल ये एक्सियल है, दोनों के बीच का एंगल देखिए, नीचे वाला बना रहा हूँ मैं CH3 और अब ऊपर वाला बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, ऊपर वाला बना रहा हूँ ये CH3, दोनों के बीच में डायहाइड्रल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और मैंने एक सार जो आपको बताया है वो सार कौन सा है, ये वाला सार है। आप 1 2 पोजीशन लो, 1 2 पोजीशन पे अगर ये स्थिति आपको दिख रही है मतलब उसमें 60 डिग्री का ही एंगल होगा और वो डायहाइड्रल एंगल मतलब 60 डिग्री का होगा, गाउसे इंटरेक्शन होगा। गाउसे के लिए चेक कर लो 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल गाउसे इंटरेक्शन होगा, एक इंटरेक्शन ये होगा। कुल मिला के आप देखो मैं एक सार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके 4 मैक्सिमम गाउसियन इंटरेक्शन होंगे, 2 उसके रिंग के होंगे 1 3 डाई एक्सियल वाले, ठीक है, और 2 रिंग से बाहर होंगे। रिंग से बाहर अच्छा कौन से होंगे, एक्सियल की बात करते हैं तो 2 इक्विटोरियल वाले होंगे। अब बात करता हूं मैं दूसरे एग्जांपल्स की जिसमें साइक्लोहेक्सेन में इक्विटोरियल पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें मैक्सिमम 2 टाइप्स के इंटरेक्शन होंगे, ठीक है, 2 टाइप्स के इंटरेक्शन मैक्सिमम होंगे। और दोनों टाइप्स के इंटरेक्शन में जो 0 इंटरेक्शन है वो तो किसका होगा, अपना नो इंटरेक्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो किसमें इंटरेक्शन अपना हो जाएगा, दो टोटल गाउसियन नंबर कितने हो जाएंगे, 4 गाउसियन नंबर हो जाएंगे। और कहाँ कहाँ पे होंगे उस चीज़ का देखिए आप स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 पोजीशन पे इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन पे, और क्या हो जाएगा देखिए इसमें और भी इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन मौजूद होगी, वो भी अपन देखते हैं। ये लीजिए CH3 है, तो 1 2 पोजीशन यहाँ पे भी अगर मिथाइल ग्रुप है और अगर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है तो भी गाउसियन इंटरेक्शन देगा। आप सोच के देख लो आप, 1 2 3 4, ठीक है। ये इक्विटोरियल बिल्कुल देगा। ऊपर वाले की बात करते हैं अपन, ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे भी गाउसियन इंटरेक्शन होगी। मतलब अपन बात करें टोटल या तो एक्सियल हो, चाहे ये वाला केस हो अपने CH3, इसमें भी 4 गाउसियन इंटरेक्शन होगी, या फिर आपको ये वाला केस आपको दे दिया जाए CH3, ठीक है, इसमें भी 4 गाउसियन इंटरेक्शन होगी। इसमें तो 2 रिंग की होगी और प्लस 2 होगी बाहर की मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स की, और इसमें रिंग की कितनी होगी 0 और सब्स्टिट्यूएंट की कितनी हो जाएगी 4। मतलब इसमें चारों की चारों गाउसियन इंटरेक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स की होगी, रिंग की कितनी होगी 0 होगी। ये चीज़ को आप ध्यान से समझना, ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।